नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट आइडियाज एंड ग्रेट लाइफ में। यहाँ हम बात करते हैं उन विचारों की जो आपकी सोच को बदलकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को छू लिया है। यह किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा खजाना उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड है। ये मन किसी जादू से कम नहीं, ये आपके हर विचार, हर भावना और हर विश्वास को हकीकत में बदलने की शक्ति रखता है। आपका भाग्य आपके हालात नहीं बनाते, बल्कि आपकी सोच बनाती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान कर अपनी जिंदगी के निर्माता बन सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि आपका मन एक हिमखंड, आइसबर्ग जैसा है। ऊपर जो छोटा सा हिस्सा दिखता है वो है आपका चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और नीचे जो विशाल हिस्सा छिपा है वो है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। यह हिस्सा दिखता तो नहीं, लेकिन असल में यही आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है। आपका चेतन मन सोचता है, निर्णय लेता है, लेकिन आपका अवचेतन मन हर बात को बिना सवाल किए सच मान लेता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मान लेता है और आपको वैसा ही परिणाम देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं, तो वही अवचेतन मन आपको आत्मविश्वास और शक्ति देता है। मर्फी कहते हैं कि अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन, फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप जो भी विचार उसमें बोते हैं वही बीज उगता है। अगर आप नकारात्मक सोच बोएंगे तो दुख और असफलता उगेगी, और अगर सकारात्मक सोच बोएंगे तो जीवन में चमत्कार दिखाई देंगे। अवचेतन मन शब्दों में नहीं, बल्कि चित्रों, इमेजेस में सोचता है। इसलिए कल्पना, विजुअलाइजेशन इसका सबसे शक्तिशाली उपकरण है। अगर आप अपने लक्ष्य को बार बार इस तरह कल्पना में देखें जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है, तो आपका अवचेतन मन उस कल्पना को सच्चाई में बदलने लगता है। एक व्यक्ति हर दिन यह सोचता था कि उसे प्रमोशन मिलेगा। वह अपने आप को अपने नए ऑफिस में बैठा हुआ महसूस करता था। कुछ ही हफ्तों में उसके बॉस ने उसे प्रमोशन दे दिया। यह कोई संयोग नहीं था, यह अवचेतन मन की प्रतिक्रिया थी। हर दिन बस 5 मिनट निकालिए और अपनी सफलता, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से अपने मन में देखिए। उस भावना को महसूस कीजिए जैसे सब कुछ पहले से मिल चुका है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिस्थितियां उसी दिशा में बदलने लगती हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं आप वही बनते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो आपका अवचेतन मन वैसी ही दुनिया आपके चारों ओर बना देगा। लेकिन अगर आपका विश्वास है कि आप भाग्यशाली हैं, समर्थ हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी विश्वास को साकार करेगा। आस्था, फेथ का अर्थ है जो दिखाई नहीं देता उस पर भरोसा रखना। जब आप सच्चे मन से किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उस भावना को ब्रह्मांड में भेज देता है, और वही ऊर्जा आपके लिए रास्ते बनाती है। इसलिए रोजाना अपने मन में यह भावना रखिए, मैं योग्य हूं, मुझे विश्वास है और मैं सफलता का हकदार हूं। इस किताब में डॉक्टर मर्फी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां लोगों ने अपने अवचेतन मन की शक्ति से खुद को ठीक किया। एक मरीज को डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब उसका ठीक होना असंभव है, लेकिन उसने हर रात अपने अवचेतन मन से कहा, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। कुछ हफ्तों बाद उसका शरीर वाकई बेहतर होने लगा और वह पूरी तरह ठीक हो गया। मर्फी कहते हैं आपका शरीर आपके विचारों का दर्पण है। अगर आप अपने मन को डर और शंका से भर देंगे तो शरीर बीमार हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसे प्रेम, विश्वास और स्वास्थ्य के विचार देंगे तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। अवचेतन मन केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, बल्कि धन, सफलता और रिश्तों के लिए भी उतना ही शक्तिशाली है। जब आप पैसों के बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं, जैसे पैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आपका अवचेतन मन पैसों को आपसे दूर रखता है। लेकिन जब आप कहते हैं धन मेरे जीवन में सहज रूप से प्रवाहित होता है, तो अवचेतन मन आपके जीवन में अवसरों के द्वार खोल देता है। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। जो ऊर्जा आप दूसरों को देंगे, वही ऊर्जा आपको वापस मिलेगी। अगर आप अपने साथी या परिवार के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, तो आपका अवचेतन मन उस रिश्ते को और मजबूत बना देगा। अब सवाल उठता है,
हम इस शक्ति का उपयोग कैसे करें? डॉ मर्फी कुछ आसान तरीके बताते हैं। पहला, सकारात्मक वाक्य एफर्मेशंस का अभ्यास करें। रोज सुबह और रात अपने अवचेतन मन से कहें, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। दूसरा, कल्पना विजुअलाइजेशन करें। अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ देखें और उस भावना को महसूस करें। तीसरा, कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड रखें। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद कहें जो आपके जीवन में हैं। और चौथा, संदेह छोड़ दें। जब आपका विश्वास मजबूत है तो ब्रह्मांड अपने आप काम करता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने विचार बदल देंगे तो आप अपनी तकदीर बदल देंगे। आपका अवचेतन मन आपका सच्चा साथी है। वह हमेशा वही करता है जो आप उसे आदेश देते हैं। इसीलिए उसे सकारात्मक आदेश दीजिए, नकारात्मक नहीं। बस एक वाक्य याद रखिए, मेरा अवचेतन मन मेरे लिए काम कर रहा है। और देखिए कैसे धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। यह थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की यात्रा। एक ऐसी सोच जो आपको आपकी असली शक्ति से मिलवाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मुझे अपने अवचेतन मन पर विश्वास है। मैं हूं सार्थक वर्मा और यह है ग्रेट आइडियाज और ग्रेट लाइफ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार के साथ जो आपकी सोच को और आपकी जिंदगी को और भी महान बना देगा।